बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम क्लिनिक ऑनलाइन के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर शहजाद अली हज़म हाज़िर खिदमत है। नए प्रोग्राम, नए मौजू और नए मेहमान के साथ। नाज़रीन, ज़ाहिरी शक्ल सूरत या आपकी जो फ़िज़िकल अपीयरेंस है वो हर इंसान के लिए बहुत अहम होती है। और अगर हम ख़वातीन की बात करें तो उनकी तो ज़िंदगी वही है, लेकिन और ये होना भी चाहिए, क्योंकि इंसान अंदर से कैसा भी हो, अच्छा हो, बुरा हो, नेक हो, गुस्से वाला हो, कुछ भी हो, दुनिया में लोगों को थोड़ी बहुत नज़र आता है। नज़र तो वो आता है जो चीज़ दिखती है और वही बिकती है। तो बात यह है कि जो सामने की आपकी पर्सनालिटी है, जो पर्सोना है, जो नज़र आ रहा है, वो अगर अच्छा है तो लोग उससे जो है इम्प्रेस हो जाते हैं। और वो ना सिर्फ अच्छा हो, वो साफ़ सुथरा हो, हर चीज़ सही तरीके से हो, कपड़े सही पहने हुए हों, अच्छे पहने हुए हों, साफ़ पहने हुए हों, तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ रहा होता है। लेकिन बात आ जाती है जब आपके सामने किसी के ऊपर नज़र पड़ती है तो जो कांटेक्ट होता है सबसे पहले, जो जहाँ से रिश्ता डेवलप होता है, वो होता है चेहरा। और चेहरे के ऊपर जो होता है वो होती है स्किन। अगर स्किन की कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाए या जिल्द की कोई बीमारी हो जाए जो कि चेहरे को मुतासिर करे या स्किन को जो है डिस्टॉर्ट करे या उसको ख़राब कर दे, तो अच्छी खासी शक्ल भी जो है वो ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही हो रही होती है। आज हम एक ऐसे ही मसले की बात करेंगे, क्योंकि आज जिस पे हम बात कर रहे हैं उस पर पूरी दुनिया बात कर रही है, और वो है जुज़ाम। इसको लेप्रोसी कहते हैं। जुज़ाम जो है एक स्किन डिजीज़ है। ना सिर्फ ये स्किन डिजीज़ है, बल्कि ये जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों को मुतासर करती है, बल्कि आप ये कह दीजिए कि ये इंसान को मफलूजियत तक ले जाती है तो ही कम नहीं होगा। दरहकीकत जुज़ाम क्या है, क्यों होता है, किन लोगों को होता है, इससे कैसे बचें, जिन लोगों को ये हो गया इसका इलाज क्या है, ये सारी बातें आज हम करेंगे। और जैसे कि आपको बताएं कि बराह रास्त मौजूद हैं, आप भी शामिल हो सकते हैं अपने सवालात, अपनी शुगू को शुबात, अपने फीडबैक के साथ। नंबर है 3530-5778 और 3530-5779। कराची से बाहर के व्यूअर्स नंबर डायल करने से पहले डायल करें 021। आइए आज के मेहमान से तारुफ कराते हैं। ऐसी शख्सियत जो ज़रा से दिन गुजर जाते हैं ना तो हम सबको बेचैनी होने लगती है कि वो प्रोग्राम में आ क्यों नहीं रहे। बहुत काबिल एहतराम नाम और बहुत बड़े इंसान। बहुत लोग हैं जो अच्छे डॉक्टर हैं, लेकिन ये उन लोगों में से ना सिर्फ आला पाए के डॉक्टर भी हैं, बहुत अच्छे इंसान भी हैं, बहुत खुदा तरस इंसान भी हैं, इंसानियत की वाकई हर तरह से खिदमत कर रहे हैं। लीडिंग डर्माटोलॉजिस्ट पाकिस्तान के डॉक्टर जावेद वसीम साहब। डॉक्टर साहब जो हैं एज एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ डर्माटोलॉजी डॉ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। मेरे ख्याल में इनको किसी ताल्लुक़ के मोहताज नहीं है, आप लोग अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के बहुत फजल डॉक्टर है। साहब ये बताइए, आजिज़ी और इंकिसारी का कोई शरबत मिलता है क्या? वो होता तो मैं ज़रूर पी नहीं तो लेता हूँ तो मतलब क्या आप लोग वो पीते हैं मतलब? नहीं, ये तो खानदा कई चीज़ें हैं, ख़ानदानी खसलतें हैं, आदात हैं, तहज़ीब है, ये चीज़ें इनका मलहूबा मिल के बनता है। बस ऐसा सबसे कोई बढ़ के मेरे खौफ खुदा बहुत आज़ी लाने में बहुत है हमें आपको। मतलब ऐसा कोई शरबत अगर है तो हमें भी बता दीजिए, हम सबको, हमारी इख्वाओं को भी बता दीजिए। बिल्कुल ठीक आपको है ना? आपको फैज़याब करूँगा डॉक्टर इंशाअल्लाह। साहब ये बताइए, आइए सब टॉपिक की तरफ आते हैं। लेप्रेसी या जज़ाम ये है क्या? एक बात में मैं आपको तहसीन पेश करना चाहूँगी कि इन अय्याम को मना के आप बहुत सारी ऐसी डिजीज़ को हाईलाइट करते हैं जो उमूमन पस मंज़र में रहती हैं। इसको जज़ाम को लेप्रेसी कह लें, जज़ाम कह लें, इसका एक लफ्ज़ जो बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है उसको कोढ़ कहलाता है। जी जी। ये कदीम तरीन बीमारियों में से है और फ़राइना मिस्र के ज़माने से पहली डिस्कवर्ड 600 ईयर्स बिफोर क्राइस्ट इसकी पहला सुराग मिलता है और बहुत कदीम बीमारी, हर ज़माने में इसका सुराग मिलता है। बुनियादी तौर पर ये एक जरसूमा होता है जिसको माइकोबैक्टीरियम लेप्रा कहते हैं। यह तपेदिक के जरसूमा का एक रिश्तेदार होता है। टीबी का जो टीबी का जो रिश्तेदार, जरासीम तपेदिक बैक्टीरिया है, ट्यूबरकुलोसिस का रिश्तेदार होता है और ये कौन सा सगा भाई है, खालाजाद भाई है? वो तो रिश्तेदारी मालूम नहीं ठीक। है बरह रास्त, लेकिन बहरहाल क्योंकि वो भी माइकोबैक्टीरिया है, ये भी माइकोबैक्टीरिया है। वो ट्यूबरकुलोसिस होता है माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस, ये माइकोबैक्टीरिया लेप्रा होता है। ठीक है। तो ये एक जरसूमा होता है जो जिस्म में दाखिल होके और मुख्तलिफ़ अज़ा पे असरअंदाज होता है। ख़ास तौर पे जो ख़ास अज़ा है वो जल्द है, रगे हैं और आँख है और पट्ठे हैं और ख़ास तौर पे ये नाक के जो बांसे वगैरह हैं इन पर ही असरअंदाज होता है, मुख्तलिफ़ अलामात पैदा करता है और ये उम्मन कंटीजियस है या फैलने वाला है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। अच्छा, लगता कैसे किसी को कहाँ से एंट्री कहाँ से होती है जिसमें? बुनियादी तौर पर इसके लगने का तरीका ये है कि ये नेज़ल ड्रॉपलेट्स से, ये नाक से जो पानी निकलता है, बुनियादी तौर पर ये
किसी जिनसी इख्तिलात से नहीं लगता, किसी और बीमारी से। तो इसकी वाहिद वजह यह है कि ये नाक के जो ड्रॉपलेट्स निकलती हैं, नाक जो बहती है, ये इसका नहीं, अगर एक आदमी की नाक बह रही है तो अगर वो छींक रहा है तो क्या हवा में एयर ड्रॉपलेट बिल्कुल बिल्कुल उससे होगा? इसीलिए उन लोगों में ज़्यादा होता है जो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहते हैं। पाकिस्तान में ये नॉर्दर्न एरियाज़ में बहुत ज़्यादा कॉमन है। गुर्बत से क्या ताल्लुक़ है ये बताइए? गुर्बत से इसका बहुत गहरा चोली दामन का साथ है, इस वजह से कि गरीब आदमी अपने वसाइल की वजह से, मसाइल की वजह से एक महदूद इलाके में लिमिटेड हो जाता है। कोरंगी में, औरंगी में बहुत सारे लोग हैं जो एक घरों में 15-15, 16-16 अफराद रहते हैं। उनको बड़ी मुश्किल सर छुपाने की जगह नहीं। तो वो जब एक आदमी को भी अगर इसके असरात हो जाएंगे तो जाहिर है वो जब छींकेगा या खांसेगा, अगर उससे मुतासर है तो जाहिर है जो भी अफराद उसकी जद में आएंगे वो सब के मुतासर होने के रोशन चांसेस हैं। ओके, अच्छा, अब मैं आपसे ये बात पूछना चाहूँगा कि एंटर होने के बाद इसकी अलामतें क्या होती हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपकी इजाज़त हो तो एक कॉल मैं ले सकता हूँ? जी बिल्कुल। हमारे प्रोग्राम के बहुत ही काबिल एहतराम रेगुलर कॉलर, और उनकी एक ही निशानी बता देता हूँ कि उन्होंने मेरा नाम एक बहुत प्यारा सा नाम रखा हुआ है अपनी तरफ से, अपनी प्यार से, अपनी मोहब्बत से, मुझे अंजुम कहते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। असगर अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम असगर अली साहब। वालेकुम अस्सलाम जनाब डॉक्टर शहजाद अली अंजुम, और मोहतरम डॉक्टर जिसकी आपने अभी बहुत खूबसूरत अंदाज में तशरीह की। मैं कहता हूँ ऐसे इंसानों की हम तशरीह भी नहीं कर सकते। परवरदिगार इनको सलामत रखे, आबाद रखे, शाद रखे। और इनके चेहरे से जाहिर होता है ना, एक तो इंसान होता है उसके चेहरे से जाहिर हो जाता है, जैसा मेरा अंजुम है, जैसा ये है। तो परवरदिगार आप लोगों को आबाद और शाद रखे। आज का उन्वान आपने ये रखा है जज़्ज़ाम से मुतालिक, जो आप हमें मालूमात फराम करेंगे। मेरा सलाम कबूल किया डॉक्टर साहब ने? आपको सलाम कह रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम जी, अल्लाह आपको खुश रखे जी। अल्लाह शुक्र शुक्र। और डॉक्टर साहब ने आपने जो बात की ना कि ये जो कोई दवाई वगैरह या अद्वियात आती है या कोई ऐसी पीने की दवाई आती है जिसके अंदर इस कदर खुलूस और मोहब्बत हो, तो इनसे कहिएगा हमें भी बेच दीजिए। क्योंकि दिमाग के हम थोड़े पागल हो गए, तो ये पी लें तो जरा सही हो जाएंगे। अगर आप पागल हैं ना तो मुझे तो पागल खाने पे चला जाने चाहिए फिर। ठीक है ना, आप माशाल्लाह, आप इतने समझदार, इतनी खूबसूरत, आपकी आवाज़ है, आपकी खूबसूरत बातें, आप प्लीज़ अपने आप को पागल ना कहा करें। डॉक्टर साहब मैं आपसे ये अर्ज करूंगा कि ये बताइए कि एक्जिमा, ईचिंग, ये दो बीमारियां, जज़्ज़ाम तो अल्लाह बचाए मुसलमानों को, लेकिन ये जज़्ज़ाम और ये एक्जिमा का आपस में कोई बहन भाइयों वाला रिश्ता है? अच्छा, साथ साथ मैं एक आपको एक बात बताना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ कि मैं 3 से 4 मरतबा मिस्र जा चुका हूँ। मिस्र, मेरा बेटा वहाँ कारोबार कर रहा था, मुझे जाना होता था वहाँ। तो वहाँ साहब मैंने देखा कि तकरीबन मुझे यूं महसूस हुआ कि केड़ों में खासकर कि 10 से 15% जज़ामी है, क्योंकि उनको मैं अक्सर देखता था। तो वहाँ वो एक यूनिवर्सिटी में, जामिया अनवर में जाते थे, वहाँ की मिट्टी भी लगाते थे सब कुछ, और उससे ठीक हो जाता था। लेकिन मेरे बेटे के घर में जो उसने सर्वेंट रखी थी, उसको भी ये था, तो मैंने अपने बेटे को मना कर दिया कि भाई इसको बेचारी को फारिग कर दो और इसको अपने साथ यहाँ पे मत रखो, क्योंकि बर्तन धोती है, कपड़े धोती है, तो बेहतर नहीं होगा। तो मेरे बेटे ने उसको बड़ी मोहब्बत से रुखसत किया। असल बात कहने की ये है कि जज़्ज़ाम, जैसे टीबी की एक आपने बताया कि इस किस्म का वो होता है, टीबी का ही बैक्टीरिया का ही एक वर्जन है। हाँ, तो मुझे ये समझना है इस जज़्ज़ाम में कि जज़्ज़ाम अगर घर में किसी को हो जाता है, तौबा नाऊज़ बिल्लाह, सही है, तो क्या हमको उससे सेपरेशन कर लेना चाहिए? बिल्कुल। बहुत अच्छा सवाल, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा, एक बात बताइए, आपने जो एक्जिमा खारिश की बात की थी, आपको बीच में खारिश हुई थी, एक दवा मैंने बताई थी, उससे फर्क पड़ा था? आपकी ट्रीटमेंट ने ठीक कर दिया, सही हो गए थे? दुआ दे रहा हूँ, बस चल, हाँ बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू जी, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। डॉक्टर साहब, पहला ये सवाल है, और ये अलामतों से पहले, कि अगर किसी को जज़ाम है, ठीक है, तो उससे क्या सेपरेशन, उस आइसोलेशन में रखें, घर वाले उसे सेपरेट हो जाएं, क्या करना चाहिए? सिर्फ उसकी नेज़ल सिक्रीशन कंट्रोल करें, प्रॉपर डिस्पोजल करें, जो भी सेपरेशन में रख। अगर बहुत ज़्यादा उसको खांसी या छींक या बलगम निकल रहा है जो उसके कंट्रोल से बाहर है, क्योंकि जज़ाम की बुनियादी अलामतों में से अनकंट्रोल नाक बहना है,
अगर अनकंट्रोल नाक बहने, कोई कंट्रोल नहीं, एंटी एलर्जी, तो एक जुज़ाम के बारे में पहली अलामत समझी जाती है। उसको उसके माहौल पर डिपेंड करता है। उसके अगर अलग ही कमरा है, अगर वो अलग है, आए खाए बैठे अपने कमरे में चले जाए, लेकिन जब साथ रहेगा, 3 लोग रहेंगे, तो इम्कानात हैं कि वो दूसरों का फैल सकती है। अच्छा, अभी आ जाए पहले, फिर इसी अभी सवाल का आधा हिस्सा मैंने लिया, आधा हिस्सा मैं मज़ीद डिस्कस करूँगा। अगर किसी को जज़ाम है और ये बैक्टीरिया अंदर दाखिल हुआ है, तो अलामतें कितनी जल्दी नुमायाँ हो जाती हैं और क्या क्या अलामतें होती हैं? ये बड़ा तकलीफदेह हिस्सा है इस बीमारी का कि उमूमन जरथुमा जिस्म में दाखिल होने के बाद इंक्यूबेशन पीरियड या अलामतें ज़ाहिर होने का पीरियड 5 साल से 30 साल तक होता है। 5 साल से 30 साल तक होता यानी इतने अरसे ही अंदर बैठा हुआ होता है, पता ही नहीं चलता। है। अर्लीस्ट रिकॉर्डेड है वो 6 मंथ्स है, तो उसको पता भी नहीं है वो। इसीलिए हमें आपके प्रोग्राम की तवज्जो से मैं कहूँगा कि लोगों को इस बारे में अवेयरनेस की ज़रूरत है कि उसमें से कोई अगर एक जुज़ाम का शिकार हो तो पूरा वो माशरा जो है ना, वो उसमें इन्वॉल्व हो सकता है, जो लोग उससे मिलते हैं। अच्छा, अगर अलामतें ज़ाहिर नहीं हुई हैं, बैक्टीरिया अंदर मौजूद है, तो क्या वो इंसान जो है दूसरों को मुतासिर कर सकता है? नहीं, जब इन्फेक्टिव नहीं है। इन्फेक्टिव सिर्फ इस वक्त में उसकी नेज़ल ड्रॉपलेट्स, जो नेज़ल सिक्रीशन है, नाक से जो पानी बहता है, अगर वो कहीं फैलता है छींक के जरिए या किसी और के जरिए, नाक अगर बह रही है, अक्सर लोग तो आपको पता है नाक साफ करने का तरीका होता है और उसके बाद हाथ भी मिला लेते हैं और फिर ग्लास भी टच कर रहे होते हैं। अब उनको पता भी नहीं है कि उनको जज़ाम है। हमारे तो कितने लोगों को पता होता है बीमारी का। लेकिन इसके अलावा कोई और अलामत, ये तो एक बुनियादी अलामत है, लेकिन इसके अलावा कुछ और अलामत क्या क्या अलामतें होती हैं? देखिए, इसके लिए बुनियादी तौर 2-4 जज़ाम की जो बुनियादी सबसे इम्पॉर्टेंट अलामत होती है जो आइडेंटिफाई, वो कोई एक जिस्म का कोई हिस्सा जो हाइपोपिगमेंटेड हो या जिस्म के किसी नॉर्मल रंग से कम रंग हो, 6 महीने से ज़्यादा एक जगह पे मौजूद हो और वो हसासियत ना हो। अच्छा, सुन हो। अगर आप पेन लगा के देखें, कागज़ लगा के महसूस ना हो, एक पैच है एक आदमी के मेरे गाल पे एक निशान मौजूद है, नॉर्मल रंग से ज़रा सा हल्के रंग का है और कुछ महसूस ही नहीं, मैं शेव करता हूँ कट जाता है मुझे, तो ये बुनियादी अलामत है। अच्छा, ये बुनियादी अलामत है। बेसिक जज़ाम 2 तरह का होता है, एक लेप्रोमेटस लेप्रेसी कहते हैं, एक ट्यूबरकुलाइड लेप्रेसी कहते हैं। लेप्रोमेटस लेप्रेसी में जरासीम बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन अलामत कम होती है। ट्यूबरकुलाइड लेप्रेसी में जरासीम कम, जैसे पॉसिबल सेलेरी कहलाते हैं, जरसुमा नहीं निकलता, लेकिन उनको उसकी सिम्टम से या अलामत से पहचानते हैं। उनमें बुनियादी तौर पर ये चीज़ें। तो अलामतें और क्या क्या हो सकती हैं? इसके अलावा अलामतें होती हैं, मैं चाहूँगा कि क़तई कलामी माफ़ कि अगर पिक्चर्स MCR से PCR से साथ में चला दी जाएँ तो ताकि लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। जनाब, देखिए, बुनियादी तौर पर 3-4 बुनियादी इसमें जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, एक तो जल्द है, दूसरा नसें या नर्व्स हैं, तीसरा नाक का ऊपरी हिस्सा है, चौथा पट्टे हैं, उसके बाद आँखें हैं। ठीक है, जल्द का बुनियादी तौर पर यह हिस्सा होता है कि जल्द पे कि वो एक पैच है जो हाइपोपिगमेंटेड या जिस्म से कम कलर का निशान है, 6 महीने से मौजूद है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है और हसासियत नहीं है उसके अंदर। मसल नर्व मोटी हो जाती है, इनकी रस्सी की तरह, बटी हुई रस्सी की तरह। अच्छा। ख़ास तौर पे अल्लाना और गर्दन में ऐसे लगेगा जैसे रस्सी, ये ख़ास अलामत होती है। उस नसों से जो जगह जाती हैं पट्टे कमज़ोर, जैसे अगर यहाँ पर नसें तो ये हाथ काम नहीं करेगा। उसके बाद एक चीज़ के फुट ड्रॉप कहता है, पाँव एक ख़ास अलामत है कि पाँव गिर जाता है, फिर उसको जब उठाने की कोशिश करें वापस नहीं उठता। अच्छा, ये बुनियादी अलामतें हैं, लेकिन इसके अलावा और मज़ीद बातें करता हूँ। जी। नाज़रीन, बात हो रही है और बताइए, एक ऐसा जरासीम नज़र नहीं आ रहा और सालों साल एक इंसान के अंदर 5 साल से 20 साल तक वो रह के आराम से वो रहता है और अलामतें भी नहीं पता चलती हैं। अलामतें 20 साल के बाद भी ज़ाहिर हो सकती हैं। क्या क्या तबाही मचाता है? मज़ीद बातें करेंगे। किसी और बीमारी से, एक्जिमा से या किसी और सोराइसिस से इसका कोई ताल्लुक़ है और जिस्म में क्या क्या इसकी चेंजेस आती हैं, कैसे बचें, इसका इलाज क्या है, लेकिन डिस्कस करने से पहले हमें जाना होगा एक छोटे से ब्रेक पे। हमारे साथ रहिएगा।